Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the lecture number third, not second, lecture number third. ये लेक्चर नंबर 3 है क्योंकि पहले लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, दूसरे लेक्चर में मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा चुका हूँ, तीसरे लेक्चर में ये जो हिस्ट्री का लेक्चर है इसमें मैं महमूद ऑफ गजनवी को जो है ना वो पढ़ा लूँगा, जिसका महमूद गजनवी कहते हैं और सुल्तान भी कहते हैं। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नॉलेज देता जाऊँ कि महमूद ऑफ गजनवी 989 में पैदा हुए गजनई में, और इनकी जो डेथ है वो 1030 में हुई, यानी कि 1030 में ये वफ़ात पा गए। इसका मतलब ये अगर आपसे MCQs में पूछे तो महमूद ऑफ गजनवी रूल्ड, अगर रूल्ड आए या इसकी लाइफ ड्यूरेशन आए तो लाइफ आ जाए ये 998, एंड अगर डेथ आ जाए 1030, यानी कि 1030 में ये मर गया। अगर इसकी ड्यूरेशन आ जाए कि इसने कब से कब तक रूल की है, तो इसने रूल की थी 111 से 103 तक की इसका ड्यूरेशन है। क्यों जी? क्योंकि इसने इस पे इंडिया में अटैक की थी। अगर आ जाए व्हेन महमूद गजनवी अटैक ऑन इंडिया, महमूद गजनवी ने इंडिया में 1001 में अटैक की। ठीक है जी, इंडिया पे। आगे चलते हैं जी, लेट्स गो। अच्छा जी, सो द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया मैं आपको बता चुका हूँ कि 1001 में इसने की है, और लास्ट अटैक इंडिया इसने 1026 में की थी, जो सोमनाथ के मंदिर को तबाह किया था इसने। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ही नोन एज द सुल्तान, द टाइटल ऑफ सुल्तान, विच किंग इज नोन एज द सुल्तान, द टाइटल ऑफ सुल्तान। सो टाइटल ऑफ सुल्तान से जो नवाजा गया वो महमूद गजनवी को नवाजा गया। ठीक है जी। वाज द फर्स्ट रूलर in the history to carry the title of Sultan. He transferred a small principality of the modern day Afghanistan into a vast empire stretched from Iran to the Indian subcontinent. Now look, ये वो वाहिद लीडर था जिसने जो स्मॉल स्टेट था अफगानिस्तान का, उसने अफगानिस्तान इंक्लूडिंग ईरान इंक्लूडिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक हुकूमत की थी। यानी कि अफगानिस्तान की जो स्मॉल एक प्रिंसिपलिटी स्टेट जो था उसने इसको बढ़ा कर दिया, ईरान को भी कब्जा कर दिया इसने, सब कॉन्टिनेंट भी हमला करके हुकूमत किया, और अफगानिस्तान पे भी, यानी ईरान, अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान from 1001 to 1030, यानी 1001 से लेकर 1030 तक ये तमाम जो ड्यूरेशन है ये अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे जो महमूद गजनवी का रूल था, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, हिज लेजेंसी इज डीपली पॉपुलराइजिंग. He is often remembered as a legendary idol broker. उसको हमेशा आइडल ब्रोकर भी कहा जाता है। Why is called the idol broker? ये टर्म है आइडल ब्रोकर किंग। पहला है सुल्तान, वो भी इसका खिताब है, आइडल ब्रोकर भी इसका खिताब है। अच्छा जी, आइडल ब्रोकर इसको इस वजह से क्या कहते हैं क्योंकि महमूद गजनवी के ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। He attacked on सोमनाथ मंदिर and broke down it. इंडिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है उनका अल्लाह जो है या पुतला जो है वो सोमनाथ के मंदिर पे डिस्प्ले था, तो जो महमूद गजनवी ने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद इसको आइडल ब्रोकर किंग भी कहा जाता था। ठीक है। 3 MCQs आपके इसमें हुए। नंबर 1 द टाइटल सुल्तान, नंबर 2 आइडल ब्रोकर किंग, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ महमूद गजनवी का, और चौथा MCQs आपका कौन सा होगा कि मैन महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन इंडिया, अटैक सब कॉन्टिनेंट इंडिया कब अटैक किया ये भी हो गया। सो 4 MCQs आपके हो गए हैं। अच्छा जी, एंड conquer in the some Islamic traditions. While Indian history is viewed as a ruthless plunderer who raid caused enormous destruction. अच्छा जी, देखें आइडल ब्रोकर इसको इस्लामिक हिस्ट्री में कहा जाता है। क्यों जी? इसने इसको सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में इसको प्लंडर कहते हैं, यानी कि चोर कहते हैं, और ऐसे क्योंकि उसने जो ना यहाँ पे जो अटैक किए तो इसने खून खराबा किया, चोरी शोरी किए वगैरह किए। लेकिन ये ट्रू नहीं है। ट्रू यही है कि इस्लाम के काज पे आया था, इसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया था, सोमनाथ के जितने भी जेवरात थे वो सारे ले गया। क्यों जी? कहता था ये बुत है, ये बुत सोमनाथ के जो जेवरात हैं या वो हैं वो क्या करेंगे। सो दैट वाज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। लेट्स गो अहेड।
अच्छा जी, राइज ऑफ द पावर, इसके पावर कैसे आ गए, कैसे हुआ? सबसे पहले ही वाज द सन ऑफ द सुबक्तगीन। इसके अब्बू का नाम जो था वो ये था, सुबक्तगीन था, जो कि अफगानिस तुर्क था, अफगान तुर्क था। अ तुर्क स्लेव कमांडर हु फाउंडेड द गजनवीद डेंसिटी, जिसने गजनवीद डेंसिटी की बुनियाद रखी थी, ये सुबक्तगीन था, इनके फादर था। इसके वालिद जो मर गए आफ्टर हिज फादर डेथ, महमूद डिफीटेड हिज ब्रदर इन अ ब्रीफ सक्सेशन वार war to take the throne in 1998 998। क्या हुआ, इसके वाले जो मर गए ना, तो इसके बड़े भाई थे, बड़े भाई ने इसके तख्त को संभाला था, लेकिन इसने अपने बड़े भाई के साथ एक जंग लड़ी। जंग कब लड़ी गई जी? 998 में, और इसने अपने भाई को शिकस्त देकर अपनी जो है ना हुकूमत कायम की। तो कहा जाता है कि इसकी जो हुकूमत का पलड़ा था वो कहाँ से डिसेंड करता था जी? ये अब्बासिद खलीफा के जो बगदाद में रहते थे, इनकी हुकूमत का वो हिस्सा था। लेकिन इस जंग के बाद उसने अपने आप को छुटकारा दे दिया। इसे छुटकारा पाके इसने अपनी जो गजनवी एम्पायर है उसको बढ़ाने की कोशिश की। ही देन सिक्योर्ड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द Samanid Empire and receive formal organizations from the Abbasid Khalifat in Baghdad। ठीक है जी। तो इसने उन्हीं से सुबानन एम्पायर जो है ना, इससे इंडिपेंडेंस हासिल की, और इसने अपने आप को एक अलहदा वो तस्लीम कराया है। क्या कहते हैं इसको, एक डेंसिटी तस्लीम कराया है। किससे जी? अब्बासिद जो एम्पायर था या खिलाफा था बगदाद में, इसी में इस टाइम जो इस्लामिक रूल वो चल रहा था। ठीक है जी। सो ये इसका सेकंड हो गया, किसके पावर कैसे आया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके अब्बू ने इस हुकूमत को बनाया था, ये जो गजनवी एम्पायर है इसके अब्बू ने बनाया था। लेकिन इसके अब्बू के मरने के बाद इसके भाई के पास आ गया, इसने अपने भाई से जंग लड़ी, भाई को शिकस्त दे दिया, और इसने तख्त हासिल कर ली। इसने जो तख्त हासिल की, ये पहले किसका हिस्सा था जी? ये समानिद जो अंपायर था ना, उनका हिस्सा था। लेकिन इसने आज़ादी हासिल करने के बाद, इनको शिकस्त देने के बाद, ख़ुद को एक अंपायर तस्लीम करवाया। किससे तस्लीम करवाया जी? अब्बासिद खिलाफत जो थे ना बगदाद के, उनसे तस्लीम करवाया। और नहीं इंपॉर्टेंट ये इसका टॉपिक है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, आप ज़रा इसको इसी तरह याद कर लीजिएगा जिसने मैंने पढ़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट है दी 17 इन्वेजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात यह कि अगर आपसे कहे कि सबसे ज़्यादा इंडिया पे हमले किसने किए, तो ये किसने किए जी? ये गजनवी ने की है, महमूद गजनवी ने। कितनी दफ़ा इंडिया पे हमला किया? 17 दफ़ा इसने अपना हमला किया, 70 टाइम। अच्छा जी, महमूद इज द मोस्ट फेमस फॉर हिज 17 मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू द नॉर्दर्न इंडिया बिटवीन द 1000 टू 1027। ठीक है, 1000 से 1027 तक महमूद गजनवी ने इंडिया पे कितने हमले किए जी? 17 दफ़ा अटैक किया। हिज प्राइमरी मोटिवेशंस वर टू फोल्ड। इसकी जो मोटिवेशंस थे वो दो थे। नंबर वन, क्या मोटिवेशंस थे, क्या थे? नंबर वन, वेल्थ। सबसे पहले तो इसने इंडिया से वेल्थ जमा करना था। ही टारगेटेड द इनमेंस रिच स्टोर्ड इन द इंडियन टेम्पल ही टू फाउंड हिज massive Central Asian Empire and beauty his capital गजनी। सबसे पहले ये था कि जितने भी वो थे क्या कहते हैं इसको, टेम्पल थे या जितने भी वहाँ पे चीज़ें थे, उनको इसने निशाना बनाया। सबसे पहले तो इसने क्या किया जी? वेल्थ, इनसे दौलत वगैरह वो छीन के अपने गजनवी एम्पायर के पास ले गया। दूसरा, रिलीजियस ज़ील, इसके मजहबी भी जनूनियत था, शौक था इससे। ही ऑफन फॉर्म्ड हिज रेट एज अ जिहाद against the adultery which earned him the title, उसने क्या किया? द टाइटल ऑफ बुतशकिन आइडल ब्रोकर। इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि इस्लाम के लिए लड़ता था, इस्लाम के जोश और वलवला था। इसने हमेशा जो बुत परस्ती है उसके खिलाफ जहाद की। इसी वजह से इसको बुत शिकन बादशाह या आइडल ब्रोकर बादशाह भी कहता था, क्योंकि इंडिया के जितने भी बुत थे उनका खाना किसने ख़राब किया जी? वो महमूद ऑफ गजनवी ने, महमूद गजनवी ने ख़राब किया था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट है की बैटल्स एंड साइट। इसके जो बैटल्स थे वो कौन से थे? सबसे पहले द बैटल ऑफ पेशावर। बैटल ऑफ पेशावर इसने लड़ी जी 1001 में। ही डिफीटेड द राजा जयपाला ऑफ द हिंदू शाही डेंसिटी। हिंदू शाही जो डेंसिटी था उस टाइम, इसका बादशाह जो था वो राजा जयपाला था। इसने पेशावर का जो जंग है वो 1001 में लड़ी है, और उसने राजा जयपाला को शिकस्त दे के परमानेंटली हिंदुस्तान पे जो कंट्रोल करने की या सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करने के लिए अपने पाँव रखे थे। ठीक है,
दूसरी जीत थी ये सॉक ऑफ द मंत्रा एंड द कर्नज 1018 में ही लूटेड द मेजर कल्चर ही लूटेड दीज मेजर कल्चरल एंड रिलीजियस साइट हब रिलीजियस हब। इसने ये जो जगह थे हिंदू के इनको लूटना स्टार्ट कर दिया 1018 में, इनके जेवरात जितने भी थे इनको छीन लिया और आगे चला गया। अच्छा जी, सोमनाथ टेम्पल इसने 1025 से लेकर 1026 तक इसने हमला किया। इस 16 रेड ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन द गुजरात इन दिस मोस्ट इन हिज मोस्ट फेमस, ये बहुत ही फेमस इसका वो था हमला था। इसने सोमनाथ के मंदिर पे वो कर दिया। इट रिजल्टेड इनटू डिस्ट्रक्शन इसने क्या किया जी, इसने ये जो सोमनाथ का मंदिर था इसको तोड़ दिया, इसको तबाह कर दिया और इसके जितने भी जेवरात वगैरह थे वो साइज किए। इसी वजह से गोल्ड और ज्वेलर्स जो थे ना वो सारे इसने क्या कर दिया जी, कब्जा कर दिया। सोमनाथ के मंदिर को क्या किया जी, इसने तबाह कर दिया। ठीक है, तो ये कहते हैं इसी वजह से इसको आइडल ब्रोकर किंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चल नेक्स्ट सी पैट्रन ऑफ द आर्ट्स एंड द साइंस। इसके अलावा ये जंगजू तो था लेकिन इसके साथ जो है ना साइंस और आर्ट में जो है ना इसकी कमालात भी थे। डिस्पाइट हिज रेपुटेशन एज अ वॉरियर महमूद टर्न हिज कैपिटल गजनी इनटू अ जेवल ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो देखें, ये सबसे पहले तो वॉरियर था लेकिन इसने अपने कैपिटल को एक मिसालिया कैपिटल बनाया था जो गजनवी का था। He used the wealth taken from the India, built the libraries, museum and mosque. ये लूटी हुई दौलत से इसने क्या किया जी, सबसे पहले तो लाइब्रेरीज बना लिए, म्यूजियम बना लिया और मास्क बना लिए। He was a great patron of the scholars including, इसके पास जो स्कॉलर्स थे वो ये थे। नंबर 1 अल बैरूनी जो था वो इसके साथ आया था। ठीक है, ये पॉलीमैथ था। हु ट्रेवल टू इंडिया एंड रोट किताबुल हिंद एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड साइंस, ये इसके साथ आया था जी। साथ आया तो इसने एक किताब भी लिखी जिसको किताबुल हिंद कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि महमूद गजनवी अल बैरूनी किसके साथ आया। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट केम अलोंग महमूद गजनवी अल बैरूनी की किताब कौन सी थी, किताबुल हिंद इसने लिखी। ठीक है जी, इसने इंडियन कल्चर और साइंस के बारे में इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी की जो वर्ड है वो इसने पहली बार इसी तरह की थी। वर्ड टू नेशन वॉज मैंशनड इन हिज बुक किताबुल हिंद, कि इंडिया में 2 कौमें रहती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी जो था इसके दौर में था फिरदौसी, द पोएट हु रोट द शाहनामा। ठीक है, नेशनल एपिक ऑफ द ग्रेट ईरान का जो एपिक है वो शाहनामा वो किसने लिखी, फिरदौसी ने लिखी। वो भी इसी के दौर में था, इसी ने इससे काम कराया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट मालूमात है। ठीक है, ओके जी। इम्पैक्ट, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स क्या है जी। एंड ऑफ द हिंदू शाही, सबसे पहले ये आ कि यहाँ पे पहले हिंदू शाही था तो एंड ऑफ द हिंदू शाही, उसके बाद हिंदू शाही कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इसने जो अटैक किया उसके बाद मुसलमान आते गए, मुगल एम्पायर आते गए, फिर इसी तरह होते होते पाकिस्तान तक आज़ाद हो गया। ठीक है, अच्छा पेविंग द वे, इसने क्या किया जी, हिज कैंपेन इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय द किंगडम्स दैट द नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे टू इंडिया। ठीक है जी, गार्डेड द नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे टू इंडिया। इसने ये हिंदू शाही जो था ना इसको डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया है, ताकि यहाँ पे दूसरे जो हिंदूज हैं वो ना जम सकें और मुसलमान यहाँ पे आते जाते रहे। अफगानिस्तान और दूसरे ईरान की तरफ से बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे आ गए। पेविंग दी पाथवे, इसने मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दिया। तो दी महमूद डिड नॉट एस्टेब्लिशमेंट अ परमानेंट एम्पायर इन इंडिया एक्सेप्ट इन दी पंजाब रीजन। हिज रेड weakened the Indian states and paved the way for the later Muslim conquest like the मोहम्मद गौरी। इसने क्या किया जी, यहाँ पे इतने हमले किए कि ये हिंदुओं को खाना ख़राब कर दिया इसने। बाद में इसने क्या किया जी, महमूद गौरी जो था ना वो भी आ गया था, लेकिन इसने जो हुकूमत कायम की थी वो सिर्फ पंजाब में कायम की थी, बाकी किसी हिस्से में इसका हुकूमत नहीं था। कल्चरल एजेंसी, ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कल्चर एंड द इस्लामिक फेथ मोर डीपली इनटू द पंजाब रिलीजन। ठीक है, मेकिंग द लाहौर अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग। इसने क्या किया जी, कल्चरल एजेंसी इसने बढ़ा दिया, तो इसने पर्शियन कल्चर को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इस्लामिक कल्चर को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और इसने एक दफ़ा ये लाहौर का नाम जो था ना वो भी महमूदपुर रखा था। ठीक है, लेटर नोन एज दी लाहौर, बाद में यह लाहौर भी बना था। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में 2 क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बाद में दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।